सबको जोहार। नहीं, हम लोग छात्रावास के स्टूडेंट हैं। कॉलेज में ही पढ़ते हो ना आप लोग? हाँ हाँ छात्रावास में रहते हो, ठीक है, कॉलेज से ही हो ना? हाँ, कॉलेज से ही है। खास करके हमारे आदिवासी समाज के लिए। और आज खास रूप से मुझे लगता है, मैं तो अपना शुरुआत सरुल का इस साल इसी कॉलेज से कर रही हूँ। मैं तो आज भी इसको रांची कॉलेज ही बोलना पसंद करती हूँ। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभ्यता और संस्कृति की बात हर जगह हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे शायद भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आगे में जो बैठी हुई बहन उनसे पूछा कि जो वो श्रृंगार की हुई है उसका क्या महत्व है। तो ये जो हमारा श्रृंगार है, हमारा परंपरागत पोशाक है, उसका महत्व सोना चांदी से भी नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है और हम इसकी तुलना जो है सोना चांदी से नहीं करते हैं। और बिल्कुल, और रही बात है संस्कृति और सभ्यता की, तो हमारी जो संस्कृति और सभ्यता, खासकर आदिवासी सभ्यता की बात है, तो ये आजकल की नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन समय की है और जिसे हमारे पूर्वजों ने संग्रहित करके रखा और हमें दिया। और हम भी अपने आने वाली पीढ़ी, हम तो अभी कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी बहुत अच्छे से इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि वो भी इसे स्वीकृत करें। और ये जो सरहुल का महापर्व है, ये ना केवल महापर्व है, बल्कि ये हम अन्य लोगों को ये भी संदेश देना चाहते हैं हमारे पर्व के माध्यम से कि जो अभी वर्तमान में जो प्रकृति का विनाश हो रहा है, तो जैसे इसको हम लोगों ने बचा के रखा है कि जैसे बहुत के होते हैं ना, स्पेशली मैं आदिवासी गैर आदिवासियों की बात करना चाहूँगी कि वो होते हैं कि उनके लिए जो धन संपदा है वो केवल एक पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन जो हम आदिवासी है ना, वो जो सीमित चीज़ है उसी में रहते हैं। और उसको कैसे संरक्षित रखना है, खासकर सतत विकास। अगर हमारे आदिवासियों से पूछिए गाँव में जाके, तो वो नहीं जानेंगे कि सतत विकास क्या है, लेकिन आप उनसे ये बिल्कुल जान सकते हैं बातों से कि ये मतलब संरक्षित करना क्या होता है, मतलब धन संपदा को बचाना क्या होता है। तो मैं अन्य लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप बिल्कुल हम आदिवासियों की अपेक्षा ना करें, उपेक्षित नहीं करें। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको बचाए रखें और इसमें आप लोगों की सहभागिता की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत खूब और विस्तार तरीके से इन्होंने समझाया। थैंक यू। देखिए, सरुल झारखंड में एक बहुत ही बड़ा पर्व है, खास करके हमारे आदिवासी समाज के लिए। और आज खास रूप से मुझे लगता है, मैं तो अपना शुरुआत सरुल का इस साल इसी कॉलेज से कर रही हूँ। मैं तो आज भी इसको रांची कॉलेज ही बोलना पसंद करती हूँ। रांची कॉलेज को आप लोगों को मालूम है, ये आज का कॉलेज नहीं, बरसों पुराना कॉलेज है। और मेरे परिवार में कई सारे मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस कॉलेज से भी पढ़े हैं। तब से लेके मुझे लगता है पूर्ववर्ती सरकार तक इसको रांची कॉलेज के नाम से जाना जाता था, और फिर इसका कॉलेज का नाम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से रख दिया गया। उसके बाद यहाँ पे कई सारी चीज़ों को ऐसे षड्यंत्र के तहत किया गया है, मुझे लगता है, जिससे जो आज अखड़ा में जो सरुल पर्व मनाया जा रहा है, 2018 में इसको वर्तमान की जो हमारी महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा अखड़ा शिलान्यास किया गया था। और उस अखड़ा को कुछ समय के बाद बास्केटबॉल कोर्ट में बदल दिया गया, यहीं के कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं जिससे जो आदिवासी का जो अस्तित्व रांची शहर में था, ये झारखंड में था, उसी को ही धूमिल करने का ये प्रयास इसको कहा जा सकता है। मैंने इस मामला को विधानसभा में भी उठाया था कि रांची कॉलेज का नाम वापस से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से हटाते हुए या तो वीर बुद्धू भगत कॉलेज या तो बिरसा मुंडा कॉलेज, यहाँ के जो महान सेनानी रहे हैं उनके नाम पे रखा जाए। मुझे लगता है आज यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं इस कॉलेज के,
खास करके आदिवासी छात्र छात्राओं ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम किया है। और जो हमारे असर्ट करने का ज़रूरत है, जो हमारे अस्तित्व को जोर देने की ज़रूरत है, उसको यहाँ से वो कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया राजनीतिक और सामाजिक संदेश आज इस पर्व से, आज इस स्थल से, इस कार्यक्रम से निकल के जाने वाला है। समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि एकजुट रहे। खास करके अभी चुनाव का ये वर्ष है 2024, और चुनावी वर्ष में बहुत सारे जुमलेबाजी होने वाली हैं, खास करके आदिवासियों के साथ, क्योंकि ये एक आदिवासी राज है। बहुत हमारे आदिवासी समाज को बहुत जुमलाबाजी लोगों के साथ बच के रहना है, और हमारे समाज के लिए क्या चीज़ें हित में हैं, उन सभी मुद्दों पे बेसिस में हमें वोट देने की ज़रूरत है, ना कि जाति धर्म पे बंटते हुए हम लोगों को वोट देना है। हम लोगों को अपने मुद्दे, जो झारखंड की मेन इश्यूज़ है, उससे हम लोगों को निकल के वोट देना है। देखिए, आपने जो हमारे कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, आपने उसमें देखा होगा कि युवाओं को, महिलाओं को खास जगह दी गई है, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने घोषणा पत्र में रखा है। खास करके जैसे मैं कह रही हूँ, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, और किसानों के लिए ये घोषणा पत्र है। मुझे लगता है बहुत अहम चीज़ों को हम लेकर आ रहे हैं। और जो गारंटी की बात की जाती है, ये गारंटी नहीं, हमारी ही यूपीए की सरकार थी जो बहुत सारे आदिवासियों के लिए नीति बनाने का काम किया है, कानून बनाने का। आज पी पेसा को आप देखते हैं, ये यूपीए सरकार की ही देन है। आज लैंड रिहेबिलिटेशन एक्विजिशन का आप जो लॉ देखते हैं, वो भी हमारे यूपीए सरकार की ही देन है। नियम कानून जो आदिवासियों का संरक्षण करता है, वो सभी यूपीए सरकार ने दिया है। और निश्चित रूप से अगर हम आने वाले समय में हमारी सरकार आती है, तो हमारा ये भरोसा रहेगा जनता को कि हम इन सभी कानूनों को मजबूती से झारखंड जैसे राज्य में लागू करने का काम करेंगे। ये पूर्व से यहाँ पर 2018 में, जैसे विधायक मैडम ने कहा कि 2018 में यहाँ पर तत्कालीन राज्यपाल और चांसलर द्रौपदी मुर्मू द्वारा यहाँ पर एक अखड़ा का उद्घाटन किया गया था। लेकिन ठीक एक वर्ष के बाद यहाँ पर कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ऑफिसर्स आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर बास्केटबॉल बनाने का निर्णय लिया गया और उद्घाटन किया गया। तो ये देखिएगा, पूरे झारखंड में अन्य जगह में हम लोगों का पहचान तो मिट ही रहा है, लेकिन आज विश्वविद्यालय, जहाँ विश्वविद्यालय का घेरा के अंदर जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ पर भी आदिवासी धरोहर को ख़त्म किया जा रहा है। तो इसी पहचान को बचाने के लिए, अखड़ा को बचाने के लिए हम लोग ने इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया आदिवासी छात्र संघ के द्वारा। तो ये शुरुआत है, और अब से हर वर्ष यहाँ पर पूर्व संध्या का कार्यक्रम किया जाएगा और बड़े धूमधाम से आदिवासी संस्कृति को नृत्य के माध्यम से पेश किया जाएगा। और सुशील उरांव जी भी हमारे साथ हैं, आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। दो शब्द इस पूर्व संध्या पे। आज हम आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को सरहुल के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए, हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जितने भी हैं हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, आज पहला प्रोग्राम श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। ये काबिले तारीफ है, और ये समाज को आगे संदेश देता है कि हम मिलजुल के कॉलेज में भी अपना पर्व त्यौहार मनाएं और एक भाईचारा का संदेश दें, और सभी के साथ भाईचारा के साथ कॉलेज में सभी छात्र छात्राएं आगे बढ़ने के लिए संकल्प लें। मेरा यही शुभकामनाएं हैं। सुशील उरांव, केंद्रीय अध्यक्ष, आदिवासी छात्र संघ झारखंड। तो आइए, समाजसेवी लक्ष्मी नारायण मुंडा जी भी यहाँ पहुँचे हुए इस प्रांगण में, क्या कहेंगे? जैसा कि सरहुल के पूर्व संध्या पे ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, सरहुल महोत्सव। ये कार्यक्रम जब से हमने होश संभाला है, सरहुल से पहले पूर्व संध्या कार्यक्रम मनाया जाता है, और लोग जुटते हैं, तमाम आदिवासी समुदाय के छात्र छात्राएं, साथ ही जो लोग इस सरहुल महोत्सव पर शामिल होते हैं, विभिन्न संगठन इसमें शामिल होते हैं। और यह एक त्यौहार के पूर्व आगाज है कि हम अच्छा से मनाएं, मूल बात यह है। लेकिन बड़ी तरह यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, इस वर्ष जो स्थिति यहाँ हुआ है, जैसा कि जानकारी हमको हुआ है, और इससे पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ कार्यक्रम से, 3-4 दिन पहले भी यहाँ स्पोर्ट आ चुका हूँ। दरअसल ये लंबे समय से यहाँ कार्यक्रम होता आया है। वर्ष 2018 में महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के समय में अब शिलापट वहाँ लगा हुआ पीछे तरफ देखेंगे, और ये अखड़ा के नाम से ये आवंटित
राज्यपाल कुल अधिपति ने कर दिया है। मजा की बात यह है कि इसी अखाड़ा को न जाने किस नियम से, किस कानून से आईएएस अफसर लोग का जो वाइफ लोग का यूनियन है, इसको बास्केटबॉल का कोर्ट बना दिया गया है। माने ये ताजुब की बात है कि ये यूनिवर्सिटी का, राज्यपाल का, ये सब अपना मामला है, इसमें आईएएस अफसर का वाइफ लोग का क्या काम। और उसी संदर्भ में अभी जो स्थिति है, रांची कॉलेज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बन चुका है। मतलब ट्रक टेम्पो गाड़ी में ट्रक का चक्कर लगाया गया है ना। तो सवाल है कि अव्यवहारिक होगा। सहरुल पर मेरा यही संदेश है कि अपने हक अधिकार को जाने। हम प्रकृति, नेचर से रिश्ता रखते हैं। जो आज दुनिया में विकास के नाम पर जो हमला बढ़ा है, चौतरफा हमला बढ़ा है समुदाय में, उस हमले में अपना वजूद, अपना पहचान कैसे अक्षुण्ण रख पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। आदिवासी समाज को इस पर चेतना चाहिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक, आदिवासी समन्वय समिति। सरहुल का जो पर्व है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। और हम लोग का ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो हमारा प्राकृतिक का क्या है, पहचान है।
आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।